और जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए दहशतगर्दाना वाकयात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलग अलग इनकाउंटर्स में कुल 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हिफाजती दस्तों का दहशत से एनकाउंटर। दहशतगर्दी के खिलाफ आबार पार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शोपियन में चला। शोपियन के तुलरान गांव में कल शाम से तसादुम आराई हो रही थी। इस एनकाउंटर में दहशतगर्द हिफाजती दस्तों के आगे नहीं टिक सके। शोपियन एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा की तंजीम टीआरएफ के 3 दहशतगर्द मारे गए। हिफाजती दस्तों को इनके पास से भारी मिकदार में हथियार मिले हैं। हिफाजती दस्तों ने श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की मौत का बदला भी ले लिया। शोपियन में मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द मुख्तार शाह 5 अक्टूबर को श्रीनगर में रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल में शामिल था। वैसे शोपियन में एनकाउंटर शुरू होने से पहले हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों को सरेंडर का मौका दिया था। शोपियन जिले के डिप्टी एसपी ने दहशतगर्दों से हथियार डालने की अपील भी की थी। हेलो यमतर मुजाहिद अंदर च बसमित अशुत गुजारिश करन बुश डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नीरु नेबर सरेंडर करियो हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरु तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यमतर मुजाहिद अंदर च बसमित बुश डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हेनस का तैयार तो यू तो करियो सरेंडर पानी लो जिंदगी जियो तो यू नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रो पत्थर ये तो आखिरी गुजारिश तो यू नेबर। दहशतगर्दों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। हिफाजती दस्तों की अपील के बावजूद दहशतगर्दों ने हथियार नहीं डाला। इसके बरक्स हिफाजती दस्तों पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी फायरिंग की गई। नतीजा 3 दहशतगर्द मारे गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दाना वारदातों से दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी दस्तों को चैलेंज किया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों ने हिफाजती दस्तों पर घात लगाकर हमला किया। इस दहशतगर्दाना हमले में फौज के एक ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों की शहादत के जिम्मेदार दहशतगर्द पुंछ के पीर पंजाल की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में हिफाजती दस्ते ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीर को 2 और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुए। 5 अक्टूबर को बांदीपुरा में एक कश्मीरी का कत्ल करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द इम्तियाज अहमद डार को सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में मार गिराया। एनकाउंटर का दूसरा वाकया अनंतनाग में हुआ, जहां कुछ दहशतगर्दों ने पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया। अभी जो जेकेएलएफ के वहाँ और पुराने जो लश्कर-ए-तैयबा के कैडर थे उनको राउंड अप किया जा रहा है और तकरीबन 900 के करीब लोग राउंड अप किए गए हैं। आज बांदीपुरा में भी एक टेररिस्ट मारा गया। ये भी टीआरएफ का जो मेंबर था, जिन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे सिविलियंस पे हमले किए और एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करी। बाकी इनके साथियों को भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द जरूरी है कि ऐसे लोगों पे जो एक सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करके एक दहशत का माहौल बना रहे हैं, उन पे नकेल कस। हिफाजती दस्तों की गोलियां उन दहशतगर्दों को निशाना बना रही हैं जो कश्मीर के आम लोगों का खून बहा रहे हैं, वादी में दहशत का माहौल पैदा कर रही हैं। लेकिन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की आंख पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उन्हें दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। जब कोई मिलिटेंट की गोली से मारा जाता है, हम वहाँ चले जाते हैं, जाने देते हैं। मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहाँ जाना चाहती थी, दौरान करना दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका? सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से लेकर जम्मू तक
चुन चुन कर दहशतगर्दों और उनके मददगारों को ढूंढने का काम तेज कर रही हैं, क्योंकि अब दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़े जंग का आगाज हो चुका है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शोपियान में एनकाउंटर में पिछले 24 घंटे में अब तक कुल मिलाकर 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस एनकाउंटर के दौरान हमारी फौज के 5 जवानों की भी शहादत हो गई है। माड़िया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते शहीदी पा के गया। जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद। दहशतगर्दों का हिसाब कब? शहादत का बदला मांगे हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। मुल्क के लिए शहादत देने वालों में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले मनदीप सिंह भी शामिल हैं। मनदीप सिंह की शहादत पर उनके गांव चट्टा कला में मातम पसरा है। शहीद नायक मनदीप की वालिदा के ये आंसू अब अपने बेटे की शहादत का हिसाब मांग रहे हैं। मान होना चाहिए। माड़िया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते शहीदी पा के गया। करीब 30 साल के मनदीप सिंह पिछले महीने ही छुट्टी मनाकर घर से ड्यूटी पर लौटे थे। 16 अक्टूबर को उनकी सालगिरह थी। मनदीप सिंह कुछ दिन पहले ही दूसरी बार वालिद बने थे। उनका दूसरा बेटा अभी महज 39 दिन का है। शहीद मनदीप का पहला बेटा 4 साल का है। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ। पुंछ में दहशतगर्दों से लोहा लेने वालों में शहीद नायब सूबेदार जसविंदर सिंह भी शामिल थे। शहीद जसविंदर सिंह कपूरथला जिले के माना तलवंडी गांव के रहने वाले थे। 2 महीने पहले ही जसविंदर सिंह के वालिद कैप्टन हरभजन सिंह की कोरोना से मौत हुई थी और अब घर के बेटे के चले जाने से परिवार सदमे में है। दहशतगर्दों से दिलेरी से मुकाबला करने वाले शहीद जसविंदर सिंह की गिनती बेहद बहादुर फौजियों में होती थी। पंजाब की मिट्टी के लाल गज्जन सिंह की शहादत को भी मुल्क हमेशा याद रखेगा। शहीद सिपाही गज्जन सिंह रूपनगर जिले के पचरंदा गांव के रहने वाले थे। उनकी इसी साल फरवरी माह में शादी हुई थी। 25 साल की उम्र में गज्जन सिंह ने मुल्क के लिए शहादत दे दी। पंजाब सरकार ने पुंछ में शहीद हुए अपनी रियासत के जवानों के अहले खाना के लिए 50-50 लाख रुपए की इमदादी रकम और नौकरी देने का ऐलान किया है। कश्मीर में शहीद हुए फौजियों में यूपी के शाहजहांपुर का लाल सरत सिंह भी शामिल थे। अख्तियारपुर धौकल गांव के रहने वाले सरत सिंह की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। शहीद सरत सिंह के दोनों भाई भी फौज में हैं। शहीद सरत सिंह का जज्दे खाकी आज शाम तक उनके घर पहुंचेगा, जिसके बाद उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। कश्मीर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान गंवाने वालों में सिपाही वैसाख एच का भी नाम है। वैसाख केरल के कोलम जिले के रहने वाले थे। ऑपरेशन के दौरान पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने दहशतगर्दों का सामना किया। कश्मीर में दहशतगर्द दोहरे जख्म देने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द एक जानिब तो आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी जानिब हिफाजती दस्तों पर पहले की तरह हमले जारी रखे हुए हैं। ऐसे में मुल्क के लोगों में दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ गुस्सा है। ये घटनाओं को बंद करने के लिए एक ही हल है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हमला। और जब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, जिस तरह से वो रोज घटनाएं कर रहे हैं और हम सब बातें करने का प्रयास। एक तरफ कहा जा रहा है कि शहीदों की शहादत
मुल्क कभी नहीं भूलेगा, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान शहादत का बदला भी मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।